अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रेंग आई थी। जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो। सफेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोसीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वह 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शबाब रंगत। शबाब जमाना की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा कर ले जाएं, क्योंकि वह उस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न व मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सब ने खूब छेड़ा, हाय दुल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूंचरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाखें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी हद। वो मगरूर है। दबी जबान से कहा, कैसे मालूम हुआ? जब कोई सबूत नहीं मगर हुस्न जाहिर है, मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बैठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमिनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दुल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तुनतुना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दुल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोंट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी इतना गुरूर? दुल्हा ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाए बाग वाली खिड़की से कूद कर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। उस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैका के दरमियान मुअल्लिक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है, कैसे मालूम हुआ? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाँव दी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेश कदमी करे। अजी ला हौल वला कुव्वत। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दुल्हा ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गर्ज के कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया
कि अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बन्नो, सारी उम्र का भुगतान है, शर्म हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मिजाजी है, उसकी फर्मा बरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दुल्हा मियाँ दुल्हन के घर में धकेले गए। गोरी बी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी, अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। हमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बाकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वर दिल पर आरे चला रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छुंगली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बुरी लजाजत से रोनी आवाज में कहा, सिकवत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाए बाग में कूद गए। उस रात के गए वो फिर वापस ना लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दुल्हा आए हैं। दुल्हा मियाँ मोरियों में लोट पेट कर अमराज का पलंदा बने, आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी बी खंबा से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लब दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजह के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया।